हेलो फ्रेंड, सबसे पहली बात है तो हम ये आपसे कर लेते हैं कि मैं अभी आपको झटका लगाऊंगा। हम इस वीडियो से ही आपको झटका लगा सकता हूँ। चलिए देखिए कैसे झटका लगाता हूँ। आप ये बात जानते हैं, मैथ जो है 100 मार्क का एग्ज़ाम होता है, पता है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये मैथ जो 100 मार्क का है, लेकिन आप 100 मार्क नहीं लाएंगे, आपको यह 29 मार्क आ जाएगा, तो बोलिए आपके अंदर में झटका लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा होगा। आपको झटका तब लगेगा जैसे कि अभी ज़्यादा जानते हैं मैथ के बारे में, फिर उसके बाद आपको बोलेंगे 29 नंबर आएगा, तब झटका लगेगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन मैं इस बात पर बात करूँगा कि 100 मार्क का जो क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता है, इसमें से आपको नहीं, देखिए ये 90 नंबर, ये 95 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है लाना। ठीक है, बड़ी बात तो ये है लाना 99 या 100 में 100, यह है बड़ी बात है। लेकिन आप चाहे तो 100 या 99 के आसपास नंबर ला सकते हैं, अगर आपकी गणित बहुत स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन ऐसे बात नहीं है, गणित स्ट्रॉन्ग होने से आपको थोड़ा है कि 100 नंबर या 99 नंबर दे देगा या 90 नंबर दे देगा, ऐसी बात नहीं है। आपके चाहे गणित कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, लेकिन नंबर नहीं देगा। क्यों? उसमें भी कुछ नियम होता है कि आप किस प्रकार से बनाइएगा कि जो सर चेक करेगा कॉपी को उसको अच्छा लगे। ठीक है, उसको अच्छा लगेगा तभी ना वो आपको नंबर देगा। मान लीजिए आप तो हर बात जानते हैं, एक लड़का है, उसके बाद एक लड़की है। ठीक, आपको हमेशा एक बात की पता है कि शादी तो इन्हीं से बीच में ना होगा। ऐसा तो नहीं है लड़का लड़के के बीच में होगा शादी, क्या ऐसा होता है? नहीं, तो लड़का लड़की में ही शादी होता है। लेकिन फिर भी है लड़की, लेकिन लड़की थोड़ा सा सुंदर नहीं है, फिर भी ये कहता है कि हम इससे शादी नहीं करूँगा। आखिर बात क्या है तो लड़की शादी तो करना चाहिए ना, लेकिन शादी उससे नहीं करता। क्यों? वो चाहता है कि खूबसूरत हो, सुंदरता हो उसमें, तभी ना वो उससे शादी करेगा। तो सेम वही बात है कि आप भले मैथ के बारे में जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को लिखेंगे कैसे? उस चीज़ में सुंदरता होना चाहिए, तभी आपको नंबर अच्छा देगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा नहीं करना है कि है तो लड़का ही लड़की शादी तो होबे करेगा, लेकिन उसके लिए भी सुंदरता चाहिए। आप चाहे कितना भी जानते हैं, लेकिन बनाने के लिए भी उसका नियम चाहिए। अगर नियम नहीं रहेगा आपके पास तो आपको नंबर नहीं देगा, काट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि कैसे बनाएंगे उस चीज़ को। देखिए, चलिए जैसे कि देखिए अभी बोर्ड यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से हम इसको ऐसे लाइन कर देते हैं। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से लाइन है ना, बहुत उधर हो गया। ठीक है, इधर कर लेते थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं। अब जो बात यहाँ है, ये लाइन है, अब इधर की जो खाली है इस जगह, इसको खाली ही रहना है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर होगा, फिर यहाँ देखिए। आप पहली बात ये है कि इस चीज़ को नहीं जानिएगा तो आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। पहली बात है कि इस चीज़ को जानिए आखिर कैसे बनाया जाता है। आप मान लीजिए कि देखिए बुक जो आपको देगा कॉपी, आपको ये इधर भी एक लाइन मारा रहेगा, 2 लाइन। ठीक है, इधर भी खाली रहेगा, इधर भी खाली रहेगा, अब बीच में भी पूरा खाली रहेगा। तो अब देखिए अगर ऐसा रहता है तो ऐसा होने का मतलब क्या है? अब जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे, चाहे किसी का सॉल्यूशन करें, तो आपको सबसे पहली बात इधर लिखना है। ठीक, 1 नंबर। आप 1 नंबर का बना रहे हैं तो इसके नीचे आपको लिख देना है उत्तर। ठीक, उत्तर लिख दिए इस प्रकार से। अब जब यहाँ आप उत्तर लिख दिए हैं तो अब तो मेरा आ गया। अब बातें ये करना है, देखिए आपको मान लिया जाए कि यहाँ किसी प्रकार की क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन आपका ये रहा, चलिए tan थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, ये आपका है पर्स, इसको कहता है इसके बराबर 1। इस चीज़ को सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए उत्तर में हम यह चीज़ को कर लिए, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे? बनाएंगे। क्यों? बनाना ही ना। तो आप बनाइएगा कैसे इसको? तो आप क्या कीजिएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा से, लेफ्ट हैंड साइड
से। देखिए कि ऐसे इस प्रकार से बनाना है, आपको अच्छा भी लगेगा और आपका नंबर भी नहीं काटेगा। जैसे आप LHS लिए है, उसके बाद क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन इधर से लेना, क्योंकि आपको पता है ना कि जो इक्वल टू के इधर जो रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, और इससे जो इधर रहेगा इसको RHS बोला जाता है, राइट हैंड साइड। इसको तो लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला को यहाँ उतार देंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, अब इस चीज को सोल्यूशन करना है, आप या तो इम्प्लाई का चिन्ह दे दीजिए, या तो आप ये वाला चिन्ह दे दीजिए, और या तो आप ये वाला, तीनों में से कोनो का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का प्रयोग आप नहीं कीजिएगा। क्यों? आपका जो माध्यम होगा हिंदी, अगर आपका हिंदी माध्यम है वो इस सबका आंसर देने का, तब ये और का प्रयोग नहीं करिएगा। आप ये दोनों में से कोनो का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए ये होता, और या इम्प्लाई की चिन्ह या का नहीं, इंग्लिश मीडियम के लिए या नहीं लगेगा, हिंदी में या इम्प्लाई की चिन्ह और नहीं लग सकता। अगर लगा देते हैं तो इस चीज़ के लिए वो काटेगा। तो अब इस चीज़ को बनाना है तो यहाँ आप इम्प्लाई चिन्ह लगा दीजिए। अब tan थीटा का जो मान होता है उसको यहाँ पर आप पुट करना है, sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक, अब बीच में इंटू है तो मतलब क्रॉस, और इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बाटे sin थीटा। अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, इस चीज को तो आसान क्वेश्चन था तो आसान रूप से बना दिए, थोड़ी सी भारी क्वेश्चन लेंगे तब मजा आएगा। देखिए ये सब तो कट गया, तो कहने का मतलब 1/1 बचा बराबर 1 निकला कि नहीं निकला, तो देखिए आपका प्रूफ हो चुका है। तो अब इस चीज को आपको करना क्या है, यहाँ लिखिएगा अतः, क्योंकि हिंदी मीडियम है, अगर इंग्लिश रहता तो हैंड्स लिखिएगा। तो यहाँ बताइएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए प्रूव्ड हो गया ना। तो अब इस चीज को हम यहीं छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं करना। अब यहाँ क्या होता है, बच्चा बनाने के बाद आंसर मार देता है, घुमा देता है कलम, तो इस चीज से क्या होता है, उसका नंबर काट लिया जाता है, क्योंकि आप उत्तर यहाँ पहले लगा चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, यह दोनों आपका बराबर हुआ। आप इस चीज को यह बता सकते हैं इस जगह सिद्ध हुआ, ठीक है, या साबित हुआ, जैसा जवाब वैसा साबित हुआ, ऐसे कर दीजिए बस। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको नंबर अच्छे रूप से देगा। ठीक है, अब बात ये रहा कि लगले हाथ कुछ और चीज़ हम आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि तो गणित का था तो इस चीज़ को हम इस प्रकार से बना देंगे, लेकिन इस जगह आ जाएगा साइंस, आ जाएगा सोशल साइंस, आ जाएगा या हिंदी आ जाए या संस्कृत आ जाए, तो उस चीज़ को कैसे बनाएंगे। तो याद रहे आप इधर इस प्रकार से लिखिएगा। अब एक चीज को ध्यान देना है कि आप इस चीज के उधर एक शब्द भी नहीं लिखिएगा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चा को होता है कि यहाँ तक आ गया, अब देखिए जैसे हो गया कि इस जगह पर है, आप यहाँ लिखिएगा अध्यापक, अध्यापक। अब देखिए अध्यापक हो गया, यहाँ सट गया। अब कुछ ऐसा आ जाता है कि इसी जगह देखिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ से आ गया, देखिए खाता, ऐसे बच्चा लिख देता है। तो ऐसा लिखने का मतलब है वो गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत होगा ये चीज़ जान लीजिए। गलत इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन का लेवल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ, इधर खाली नहीं है, आप इधर भी भर दिए, तो ये क्वेश्चन आपका सही है, यहाँ तो आपको टिक लगाया जाएगा ना, ये क्वेश्चन आपका सही है। लेकिन बात तो यहाँ ये आता है कि ये सही है, ये 2 मार्क का है, लेकिन नंबर देगा कहाँ, नंबर देगा कहाँ, नंबर लिखेगा कहाँ। तो वो नंबर को लिखने के लिए वो इस जगह खाली स्थान छोड़ता है। अगर 2 नंबर का है तो यहाँ 2 नंबर देगा, 5 नंबर का है तो इधर 5 नंबर देगा। ठीक, अगर आप उसी में लिख दीजिएगा तो आपको नंबर देगा कहाँ पर, इसलिए वह काट दिया जाता है। जैसे कि आप बना दीजिए, उधर घुस के भी बना दीजिए, लेकिन क्या करेगा, उसका भी नंबर काट देगा। समझा कि नहीं। तो यही चीज़ बातें है। तो चलिए ये चीज़ आप समझ चुके हैं। ठीक है, हालांकि लगले हाथ कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन अभी बताए हैं ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, और हम इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी आपको हम बता रहे हैं, लेकिन ये जो अभी बताए हैं ना, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हम बनाएं कि इस चीज़ को मिटा के हम यहाँ से बनाएंगे, उधर लाइन नहीं होगा, और अपने कॉपी जो होगा अच्छे से बनाइएगा। राइट, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप बना लें। ठीक है, समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार का कोनो भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या त्रिभुज में रहेगा
या ये समकोण में रहेगा, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन खाली देख लीजिएगा आखिर क्या क्या सब है। BC, उसके बाद इसको ऐसे काट दिया और इसका नाम रख दिया D और इसका नाम रख दिया E। ठीक, इसका मान दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर, इसका मान दे दिया है 1 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसी का मान निकालिए। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहेगा DE समांतर BC है। ठीक, तो EC का मान निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में यही चीज का रहा है। तो आप अगर ये क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो आप इसको बनाना। देखिए ये थैल्स पर में है, यहाँ बोल रहा है कि ये जो भुजा दिया है ना यहाँ पर, ये वाला लाइन, ये भुजा कहता है समांतर है, दोनों लाइन जो है इस दोनों की बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए जब दो भुजा इसकी आपस में बराबर होगा तो इसका बटे इसका, इसका बटे इसका हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए यहाँ इसी पार को ले लीजिए AD। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे ना, तो उसका क्या है बोलिए, AD। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ चलेंगे तो क्या है BD, और उधर भी चलिए AE, इधर क्या है EC। देखिए ये है ना, ये कौन प्रमेय का सूत्र है, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ बता दीजिएगा DE समांतर BC है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका मान बैठा दीजिए 1.5, एम्पला का चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि एम्पला चिन्ह नहीं रहेगा तो काट देगा। यहाँ है, इसका कहता है EC का माने निकालने के लिए। देखिए ये पॉइंट उड़ जाएगा तो नीचे आ गया ना 1 0, ये कट गया कितना से 2 से, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 EC इधर गुना करेंगे 2 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो आपको कहता क्या था निकालने के लिए, EC का मान। तो आप बता सकते हैं ना, अतः EC का मान हो गया आपका 2। तो ये चीज जो अभी क्वेश्चन हम बताए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजीली है और ये क्वेश्चन आपका प्रत्येक वर्ष पूछा ही जाएगा। ठीक है, और इसलिए यह क्वेश्चन को आप अवश्य तैयारी कर ले, ताकि आपका एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। और अभी हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे आपको इस चैनल के माध्यम से, वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। राइट, तो चलिए हम लोग अब आगे वीडियो में मिलेंगे।